सुबह सुबह 6 बजे कुछ इस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। सूरज निकलने वाला है और बहुत ही शांति हो रखी है। अभी स्ट्रीट लाइट्स भी बंद नहीं हुई हैं, तो बाकी लोग तो सो रखे हैं और आज मैं भी थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, लेकिन जल्दी जल्दी सारा काम किया। अभी मैं योगा कर रही थी बैठ के। अभी हम नाश्ता बनाएंगे, फिर मिट्टू को नहलाएंगे, रेडी करेंगे, तो मिलेंगे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज जो है मिट्टू सुबह सुबह जल्दी उठ गया है, मुझे उठाना नहीं पड़ा जिसे, वरना रोज़ मैं ही उठाती हूँ। तो संडे को जो है आज हम इस बार कहीं जा नहीं रहे हैं क्योंकि अंकित के ऑफिस में ऑडिट है, तो हमने सोचा कि घर पे ही व्लॉग बना लिया जाए। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? तो अभी मैं हूँ किचन में और अभी मैं बनाने वाली हूँ दलिया। यहाँ पे आया है अभी अभी घी नीचे से। मेरा घी जो था वो ख़त्म हो गया था, तो अभी ये नया डब्बा लेके आए हैं। ये घर का घी है, इससे बेटर और क्या हो सकता है। कैसे बनाएंगे मिट्टू? आप तो मेरी गोदी में हो, फिर मम्मा कैसे बनाएंगी? दूध मत गिरा देना बेटा। और ये इतना गंदा बच्चा है ना, ये वॉकर में भी नहीं बैठता, तो मैंने बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पानी लग गया है कुकर में, इस वजह से वो पानी की वजह से छींटे पड़ रहे हैं बहुत तेज तेज। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसी घी डाल दिया उसमें, है ना मिट्टू? हाँ जी बेटा। तो दलिया बनने रख दिया है और चीनी जो है ख़त्म हो गई है, नीचे से लेके आती हूँ। दलिया भी वापस रख के आऊँगी। तो चलिए नीचे चलते हैं चीनी लेने के लिए। चीनी लेने चलेंगे ना मिट्टू? इसको खोलो, कम फास्ट। तो मिट्टू अब नहाई नहाई करने वाला है। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। तो अभी मिट्टू जो है वो मैं अंकित को देख के आई हूँ, मुझे दलिया चेक करना था कि ये बना है कि नहीं बना है। देखते हैं कैसा बना है। थोड़ा पतला है, थोड़ा सा, थोड़ा और इसको पकाएंगे, उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। तो ये है किचन, जो कि हमारा टेम्प्रेरी किचन है, मतलब ऐसा कोई परमानेंट किचन है वो नीचे है। ये सिर्फ मेरे कंफर्ट के लिए बनाया गया है क्योंकि मिट्टू बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो ये सोच के कि मैं यहाँ पे काम करूँगी तो मिट्टू के पास भी रहूँगी और मुझे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे ये रखा है। दूसरी चीज़ चिमनी लगाई गई है, तो ये बहुत पहले लगाई थी, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, चलती रहनी चाहिए, इस वजह से भी यहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें रखी है, सिर्फ इंडक्शन यहाँ पे रखा है, गैस नहीं है, रोटी नीचे ही बनाते हैं। यहाँ पे कभी कभी सब्ज़ी बनती है, कभी मैं जो मुझे पसंद है या मैं वो कभी बना लेती हूँ। ऐसा इतना ज़्यादा यूज़ इसका दूध गर्म करने में होता है, जो मिट्टू के लिए हम दूध गर्म करते हैं, या जो हम खाना ऊपर लेके आते हैं। मिट्टू को जो है नहला दिया है, अब वो थोड़ा रो रहा था, मैं उसे नीचे देख के आई हूँ। बाकी का काम करूँगी फटाफट से और उसके बाद मिट्टू को सुलाऊँगी, अगर सो गया तो। ऐसे वो सो जाता है, ये टाइम उसका सोने का है। तो देखते हैं कैसा बना है। अब इसमें चीनी ऐड करती हूँ, तो चीनी डाल के फिर नीचे लेके आती हूँ, तब उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो ये रखा है अपने लिए, ज़्यादा नहीं मैं खाती। तो यहाँ पे बर्तन पड़े हैं, साफ़ करूँगी पहले, उसके बाद नाश्ता करके बैठूँगी। तो नीचे रहता है तब तक मैं सोचती हूँ कि मैं सारा काम कर लूँ, क्योंकि जब वो ऊपर आता है ना तब बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए काम करने की। वो बहुत परेशान करता है क्योंकि रोता रहता है, बस उसको गोद में ही चाहिए बैठने के लिए। इसलिए मैं सोचती हूँ अपना काम फटाफट से कर लूँ, तो मैं फटाफट से बर्तन साफ़ करती हूँ।
किचन कर दिया सारा क्लीन, सब क्लीन कर दिया। तो किचन का काम तो हो गया, अब नाश्ता करना है। तो मिट्ठू नीचे है, मैं उसे लेके आऊँगी पहले। मिट्ठू क्या शरारत कर रहा है ये बच्चा? क्या कर रहे हो बेटा? तो धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। कपड़े हो गए। अभी मिट्ठू के नहाया था ना, तो उसके कपड़े हैं। थोड़े से कपड़े बस मिट्ठू के थे, तो वो धुल गए हैं। मैं बाहर डाल देती हूँ। हो गया आज का सुबह का काम, तो हो गया सारा। लास्ट काम यही रहता है मिट्टू के कपड़े डालना। तो काम हो गया है। ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? मिट्टू क्या कर रहे हो बेटा? आपने पॉटी कर दी? आपने पॉटी कर दी? ये इस लड़के का रोज़ का काम है। मैं जैसे ही इसे नहला के नया डायपर पहनाऊँगी, ये पहले नहीं पॉटी करेगा, फिर उसमें पॉटी करता है और वो उसी टाइम मुझे चेंज करना पड़ता है। तो ये सो गया है और अब मैं बचा हुआ काम करूँगी। बड़ा टेंशन फ्री फील करती हूँ मैं उस वक्त पे जब ये सो जाता है। तो बहुत से काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, वो इस टाइम पे मैं पूरे करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने अचार डाला हुआ है नींबू का, मैं घर से लेके आई थी नींबू। सुखाने नहीं, सॉरी, धूप लगवाने। तो इसमें थोड़ी धूप लगवा रही हूँ अभी, कुछ दिन में हो जाएगा ये। वैसे मुझे कुछ 3-4 दिन तो हो गए हैं अचार डाले हुए। तो सारा काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब मुझे नीचे जाना है पूछने के लिए कि आज क्या बनेगा। तो 12 बजने वाले हैं और मिट्टू सो के उठ गया है। अब ये सब लेके नीचे जाऊंगी मैं। ऊपर लेके आई थी ये सब, ऊपर लेके आई थी क्योंकि मिट्टू सो रखा था। तो यहीं पे मैंने चावल भिगा दिए थे। जल्दी जल्दी अब नीचे जा रही हूँ। सबका काम हो गया इस टाइम पे, सब फ्री है। वो अपने दादा के पास है। और यहाँ पे दूध ख़त्म हो गया है, दूध लाना पड़ेगा मिट्टू के लिए। बाकी ये थोड़ा मैंने कर दिया है और दलिया भी खाया नहीं है, अभी रखा हुआ है। अब इस टाइम पे मेरा ज़्यादा काम नहीं रहता। सुबह सुबह बहुत काम रहता है, सारा काम एकदम से सुबह की ही वक्त आता है। तो ये जो गद्दा है, ये मिट्टू को जब नहला के इसमें बिठाते हैं तो ये गीला हो जाता है। इसे धूप में डाल देती हूँ, थोड़ा सूख जाएगा। आज मैंने पुलाव बनाना है, तो अभी चलूँगी नीचे थोड़ी देर में। अभी 12:15 के आसपास में बनाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। फिर 1 बजे हम लंच करते हैं, 1 बजे या 1:15 के आसपास। तो तब तक पूरा रेडी कर दूँगी मैं।
तो लंच हो गया है हमारा और अब जो है थोड़ा रेस्ट करेंगे, सोएंगे। वैसे दिन में अगर ये बच्चा हमें सोने देगा तो, ये शरारती बच्चा अगर सोने देगा तो हम सो भी जाएंगे, है ना मिट्टू? तो हम निन्नी भी कर लेंगे। आपको तो निन्नी आ नहीं रही है, पर आपको कहाँ निन्नी आ रही है? आ रही है निन्नी? और सबसे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि यहाँ पे मैं इस तरह से क्यों रख के रखूँगी। इसे जब तक गिराएगा नहीं, इसे मज़ा नहीं आएगा। कंप्लेन कर रही है आपकी कंप्लेन कर रही थी मैं? डांट रहे हो आप मुझे? मुझे डांट, मम्मा को डांट कौन रहा? ये लकड़ी खाने वाला बच्चा है, इसने हमारे सारा बेड खराब कर दिया इस तरह से खा खा के उसको। बेटा ये कितनी गंदी बात कर रहे हो ना आप। ये लकड़ी कौन खाता है? किसके बच्चे खाते हैं ऐसे लकड़ी? लगी नहीं। 5:30 हो गए हैं और अब अंधेरा हो रहा है। लाइट्स जला देती हूँ पहले सारी, फिर चलेंगे छत पे। किचन की भी जला देते हैं। तो चलते हैं छत में, चलते हैं। यहाँ की बाद में जलाऊंगी, भी उजाला है। जब मौसम साफ़ होता है, जब धूप निकली होती है तो काफ़ी अच्छा दिखता है वहाँ पे। मतलब भद्राज दिखता है, सामने है भद्राज यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। गर्मियों में तो बहुत मज़ा आता है। हमारी खिड़की से सीधी यहाँ पे हवा आती है और अभी फ़िलहाल हमें खिड़की बंद रखनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो नीचे कुछ ये उगाए हुए हैं, शायद अदरक हैं, और अलग अलग क्यारियों में कुछ कुछ लगा हुआ है, फूल भी हो रहे हैं। वैसे मैं छत में बहुत कम आती हूँ क्योंकि मिट्टू के साथ जब एक बार आई थी, पहले आती थी, लेकिन जब से मिट्टू हुआ तब से मैं नहीं आती। क्योंकि जब एक बार मिट्टू के साथ आई थी तो उसने यहाँ पे कुछ उठा के खा लिया था और मैं डर गई अचानक से कि उसने क्या खा लिया है। बाद में देखा कि वो किसी जैसे कीड़ा होता है ना, उसका शेल था, बाहर का जो कवर होता है वो था। और भाई मैं तो बहुत डर गई थी उस दिन से मैं आती ही नहीं। तो यहाँ ये कॉलेज होना था कभी, मतलब यहाँ पे कॉलेज बनने वाला था इस पूरी ज़मीन में। ये पूरा कॉलेज होना था। शायद श्रीदेव सुमन बोल रहे थे या कोई सा कॉलेज बोल रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस बन चुका है। खेत को थोड़ा साफ़ करवाया था अभी बीच में, क्योंकि यहीं पे जो है वो टेंट लगना है मिट्टू के बर्थडे का। घर पे हो रहा है मिट्टू का बर्थडे, तो इसलिए पूरे खेत को साफ़ करवाया गया और प्लेन भी करवाया गया अच्छी तरीके से। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे वेडिंग रिसेप्शन हुआ था यहाँ पे और इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ था ना, मतलब बहुत ही ऊंचा नीचा था, पूरा खेत अच्छे से प्लेन नहीं हो रखा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी चलते हुए। मैंने एक बार भी सामने नहीं देखा, मैं नीचे ही देख के चल रही थी कि कहीं गिर ना जाऊँ। अगर गिर जाती तो पहली बार ऐसा होता है कि दुल्हन को लोग गिरते हुए देखते, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कैमरे की तरफ, किसी की तरफ नहीं देखा, अपना बस ध्यान नीचे ही था। तो यहाँ पे भी घर जो है वो रोड के काफ़ी पास है, इसलिए मुझे इतना अजीब नहीं लगा था यहाँ पे जब मैं नई नई शादी करके आई थी। क्योंकि वहाँ पे भी जो हमारा जो घर है, वहाँ पे मम्मी का घर, वहाँ पे भी हमारा घर जो था वो रोड के काफ़ी पास ही था। तो यहाँ पे भी ऐसी है, तो मुझे कुछ अलग नहीं लगा।
हमारे जैसा हमारा गांव है, बिल्कुल एरिया पूरा वैसे ही है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो शाम का वक्त है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मिट्ठू की दादी उसको घुमा रही हैं अभी, और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, पता नहीं क्यों। वो गोद में भी नहीं रहना चाह रहा। आज तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि चलते हैं हम नीचे। अकेले इतना मज़ा नहीं आता है यहाँ पे। इसको लगा देती हूँ पहले। जी हाँ, मिट्टू ने खाई है आइसक्रीम, जो कि हमें नहीं देनी चाहिए थी। रात का टाइम है और अभी ठंडा भी है काफ़ी बच्चे के लिए तो काफ़ी ठंडे। तो पर वो अगर उसे नहीं देते तो वो मानता नहीं, तो आइसक्रीम खा ली है। अब मिट्टू दूध पिएगा और उसके बाद अब हम इसे सुलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं 9 बजे तक सो जाएगा अगर तो। वैसे 9 बजे तक ये सो जाता है, हमने एक टाइम फिक्स किया है, 8 से 9 के बीच ही सो जाता है, जो कि ठीक भी है। फिर सुबह अपने टाइम पे उठ जाता है। तो यहीं पे हम एंड करते हैं हमारे आज के व्लॉग को। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।